नमस्कार। मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मध्य प्रदेश को मिली बड़ी कामयाबी, बोले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात। देश में मध्य प्रदेश अपने विरासत को संजोने के लिए जाना चाहता है। इस बीच मध्य प्रदेश की ओर से जिले की बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल औरक्षा जिले का गांव लाटपुर खास यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताते हुए पर्यटन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। खुशखबरी, इन राज्यों ने की डीए बढ़ोतरी की घोषणा। इतनी मिलेगी सैलरी। कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष से अधिक समय के ठहराव के बाद देश भर की राज्य सरकारों ने हाल ही के महीनों में महंगाई भत्ते की वृद्धि को लागू करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते में 2 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की घोषणा की। मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है बड़ी व्यवस्था। बिजली व्यवस्था होगी मजबूत। मध्य प्रदेश में बिजली की व्यवस्था में सुधार करने के लिए शिवराज सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल प्रदेश में खरीदी जा रही विद्युत सामग्री की देखभाल के लिए अब प्रदेश में लैब की स्थापना की जाएगी। इन लैबों का काम बिजली उपकरणों की गुणवत्ता की जांच करना होगा। वहीं प्रदेश में स्थापित लैब NABL मान्यता प्राप्त होंगे। प्रदेश के 3 विद्युत वितरण कंपनियों में खरीदी जा रही विद्युत सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर, कंडक्टर के बिल, बिजली मीटर की गुणवत्ता की जांच अब समय पर हो सकेगी। 3 विद्युत वितरण कंपनियों सभी क्षेत्रीय भंडारों में ये लैब स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़ी योजना में बड़ा घोटाला। फर्जी तरीके से जारी कर दी गई लाखों की राशि। किसानों से जुड़ी एक ही योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि तत्कालीन अधिकारी ने फर्जी तरीके से 29 हितग्राहियों के नाम पर 35 लाख से ज्यादा की राशि जारी कर दी। घोटाला सामने आने के बाद EW मामले की जांच करा रहा है। दरअसल उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक में साल 2017-18 में किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई सामग्री के तहत सब्सिडी जारी की जानी थी। उद्यानिकी विभाग उमरिया में पदस्थ रहे तत्कालीन अधिकारी राम बहादुर पटेल ने अपने कुछ कर्मचारियों और देवास के एक सप्लायर के साथ मिलकर 60 फर्जी मामले तैयार किए। पेट्रोल डीजल के दामों में आई स्थिरता। मध्य प्रदेश में इस साल पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। अगर कहीं कुछ कम होने की जानकारी मिलती है तो वो भी चंद पैसों की कमी और फिर कुछ दिनों बाद दाम वापस बढ़ जाते हैं। भोपाल में 10 सितंबर के मुकाबले आज दामों में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। राजधानी में शुक्रवार को 109.63 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकने वाला पेट्रोल आज भी उतने में ही बिकेगा। डीजल के दामों में भी बदलाव। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पेट्रोल के दाम इस वक्त 108 रुपये से 113 रुपये लीटर तक हैं। वहीं डीजल के दाम जल्द ही 100 रुपये के पार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। गरीबों में बांटा जाएगा अपराधियों का पैसा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ला रही नया कानून। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए जल्द नया कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट से भी ज़्यादा सख्त हो सकता है। इस कानून में अपराधियों का पैसा और संपत्ति गरीबों में बांटने का प्रावधान किया जाएगा। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गृह और कानून विभाग बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, जो संगठित अपराध को टारगेट करेगा। गैस एजेंसियों को 1,000 कनेक्शन देने का कलेक्टर ने दिया निर्देश। रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्ट्रेट डॉक्टर इलैयाराजा ने कहा कि सभी गैस एजेंसी संचालक अधिक से अधिक संख्या में गैस कनेक्शन देकर अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए एजेंसी चला रहे हैं। प्रशासन हर स्तर पर पात्र हितग्राहियों को नए कनेक्शन निःशुल्क जारी करने के लिए गैस एजेंसियों की हर संभव सहायता कर रहा है। उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन बढ़ेंगे तो एजेंसियों का व्यवसाय बढ़ेगा एवं अधिक लाभ मिलेगा। पिछले 7 दिनों में कुछ एजेंसियों को छोड़कर अधिकांश एजेंसियों ने नया कनेक्शन देने में सही तरीके से कार्य नहीं किया है। आगामी 7 दिनों में हर एजेंसी कम से कम 1,000 कनेक्शन अनिवार्य रूप से जारी करे। नई शिक्षा नीति में बने संशय के चलते छात्रों को किया जाएगा प्रशिक्षित। रीवा में प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है।
जल्दबाजी में शुरू की गई नई शिक्षा नीति को लेकर अभी छात्रों के बीच कई संशय बने हुए हैं, जिसके चलते कॉलेजों के साथ शासन तक शिकायतें पहुंच रही हैं और स्थितियों को स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर बने इस असमंजस की स्थिति पर उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी कॉलेजों को निर्देशित किया गया है। अब गंभीर बीमारियों से परेशान मरीजों को मिलेगी पैलिएटिव केयर की सुविधा। भोपाल में गंभीर और लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अंतिम समय में दर्द से राहत देने के लिए अब जिला अस्पतालों में इलाज के साथ घर जैसा सुकून भी मिलेगा। इसके लिए अस्पतालों में विशेष पैलिएटिव केयर यूनिट तैयार की जाएगी, जहां गंभीर बीमारी और शारीरिक रूप से दुर्बल मरीजों की विशेष और घर जैसी देखभाल हो सकेगी। इसके लिए डॉक्टर को बतौर नोडल ऑफिसर और एक स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग दी गई है। 28 लाख की आबादी, डेंगू के रोज 15 मरीज मिल रहे, रोकथाम के इंतजाम 44 साल पुराने। भोपाल में डेंगू मलेरिया के नियंत्रण को लेकर सिर्फ खानपूर्ति की जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1977 में जब भोपाल शहर में 25 वार्ड थे और आबादी 4 लाख थी, तब मौसमी बीमारियों के नियंत्रण, सर्वे और जांच के लिए कर्मचारियों के 145 स्वीकृत किए गए थे। अब शहरों में वार्डों की संख्या 85 और आबादी 28 लाख से अधिक हो गई है। ऐसे में पद और कर्मचारी दोनों बढ़ाने थे, लेकिन उल्टा हो रहा है। पद तो उतने ही हैं, लेकिन इन पर काम करने वाले 145 में से 83 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, 62 ही काम कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब पड़ोसी राज्यों में डेंगू समेत मौसम बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। राजधानी में भी रोज 15 से अधिक डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इस सीजन में 175 मरीज मिल चुके हैं। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।